जय हिंद। इस वीडियो में हम अमेरिका के एरियल रिफ्यूलिंग विमान के बारे में जानेंगे। जब इजराइल ने इसे खरीदने के लिए डील फाइनल की तो ईरान को क्यों टेंशन सताने लगी। वह क्यों कहने लगे कि हम अपने सैन्य ठिकाना और परमाणु प्लांट अमेरिका के इस एरियल रिफ्यूलिंग विमान है इसके रेंज से बाहर मतलब किसी और जगह बनाएंगे। आखिर क्या इसे जो एरियल रिफ्यूलिंग विमान है इसकी क्या क्या विशेषता है, इस बात को पूरी डिटेल्स इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा एरियल रिफ्यूलिंग विमान के बारे में, क्योंकि इसी से ईरान डरा हुआ है और इजराइल और ईरान में और दुश्मनी मतलब बढ़ी हुई देखती नजर आ रही है। तो देखिए, तो हम जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, अमेरिका के जो एरियल रिफ्यूलिंग विमान है इसका पूरा नाम है KC-46A। KC-46 है मतलब एरियल रिफ्यूलिंग, ये पीछे जोड़ दीजिए KC-46A एरियल रिफ्यूलिंग। तो ये तो हो गया इसका पूरा नाम। अब हम जानते हैं कि अमेरिका के किस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। तो देखिए, अमेरिका की बहुत ही विकसित कंपनी है और यह जिसका नाम है बोइंग कंपनी। यह अभी तक एरियल रिफ्यूलिंग विमान नहीं बल्कि कई तरह के ड्रोन है, मिसाइल है और तरह तरह के हेलीकॉप्टर जहाज़ों का निर्माण ये कंपनी कर चुके हैं। मतलब कि समझिए, अमेरिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये कंपनी है। तो ये जो बोइंग कंपनी फिलहाल इसने ही इसे एरियल रिफ्यूलिंग जो विमान है इसका निर्माण 2025 तक पूरा कर लेगा। 2025 तक पूरा होगा, लेकिन अभी ने इजराइल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है इस विमान की। तो अभी ने इजराइल अमेरिका के साथ डील फाइनल कर चुका है। तो देखिए, तो ये जो है आप देख रहे हैं KC-46A एरियल रिफ्यूलिंग, इसका ये जो है ना, ये 767 एयरलाइन का मॉडिफाइड रूप है। मतलब कि ये जो कि ये अमेरिका में ये पहले से मौजूद है 767 एयरलाइन। तो देखिए, आवश्यकता के अनुसार कोई भी चीज़ होती है उसे मतलब समय के अनुसार बेहतर बनाना और अच्छा बनाना हो जाता है। जैसे कि आप टीवी को देखिए, पहले का टीवी कैसा आता था, पूरा सादा दिखाता था और पूरा ऐसे मतलब चाकर होता था। लेकिन अब के टीवी को देखिए, अब का टीवी एकदम पतला होता है और पूरा रंगीन दिखाता है, क्योंकि डिजिटल दुनिया है। तो उसी तरह से पहले ये जो था 76 एयरलाइन, उस समय उतना मतलब उस समय ठीक था, उस समय यह अपने जगह पर ठीक था। लेकिन अब देखा गया आवश्यकताओं के अनुसार इसे मॉडिफाइड करके इसे क्या नाम कर दिया गया है, KC-46A एरियल रिफ्यूलिंग विमान। इसी विमान को जो है इजराइल खरीद रहा है। तो देखिए, ये जो बोइंग कंपनी है, इस बोइंग कंपनी ने वादा मतलब कहा है, बताया है कि हम 19 एरियल रिफ्यूलिंग विमान को 30 नवंबर 2025 तक पूरा कर लेंगे। 30 नवंबर 2025 तक, कितने 19 को, अब 19 के हो इसका आगे। तो देखिए, लेकिन अमेरिका को वही सुना नहीं भाई कि नहीं आप 2 साल और ले लीजिए, लेकिन इसको 179 हमें चाहिए, 179। तो अमेरिका को वही सुना ने कहा कि 2 साल और ले लीजिए, लेकिन हमें 179 2027 तक इस एरियल रिफ्यूलिंग विमान को चाहिए। अब देखिए, समझिए कारण, अब कुछ ना कुछ प्रॉपर्टियाँ होगी जिसके कारण ये सीधे समझ कि 2 साल में कितना का अंतर हो जाएगा, ये इसमें से घटा दीजिए, कितना बचे 160 कर रहा है 2 साल में 160, जबकि अभी 2022 चल रहा है। 2023 साल में ये बोइंग कंपनी कर रहा है 19 है, लेकिन ये कहता है नहीं 5 साल में 179 हमें चाहिए 2027 तक। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी को सुनकर जो ईरान है बेचारा वो घबरा गया है। तो देखिए, अब समझते हैं इजराइल और अमेरिका के डील के बारे में, डील इनके बीच क्या हुआ। देखिए, इजराइल और अमेरिका ने इन्होंने 19 एरियल रिफ्यूलिंग विमान की डील की है, लेकिन इस 19 में से 15 अमेरिका ने दिया है। 15 के लिए पैसा $2.2 बिलियन। भाई पैसा दिया है तो अधिक ये लेगा। खुद ये बोइंग कंपनी को अमेरिका दिया है, ये उसे के 15 ये लेगा, मतलब कि 15 जो ये एरियल रिफ्यूलिंग विमान होगी या खुद किसके लिए होगी, अमेरिका के वायुसेना के लिए, शेष जो 4 है यह इजराइल को वायुसेना के लिए होगी, जिसमें इजराइल ने $914 मिलियन दिया है और इसे 4 मिल गए। अब इसे टोटल देखेंगे तो हो जाएगा $3.14 बिलियन। तो ये इतना में ये डील फाइनल हुआ। लेकिन कब ये बनेगा, ये देखिए 30 नवंबर 2025 तक ये अभी ने इजराइल डील फाइनल कर दिया। तो अब देखिए, विशेषताओं को जानते हैं। इसी विशेषता के कारण ये जो ईरान है वो डरा हुआ है। इसकी विशेषता पहले सुनिए। ये देखिए, इसका पहला विशेषता है हवा से हवा में रिफ्यूलिंग। अब ये बहुत ही मतलब आधुनिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये विशेषता है। कुछ जहाजें ऐसे होती, विमानें ऐसे होती हैं जिन्हें रिफ्यूलिंग के लिए मतलब कहीं पर लैंड करना पड़ता है, कहीं पर उतरना पड़ता है। जैसे थाईलैंड के बैंकॉक हो, भारत में हो, या श्रीलंका के मंटोता बंदरगाह हो, चाहे वो फ्रांस के पेरिस हो, मतलब जगह जगह पर कुछ जहाज़ों को उतरना पड़ती थी। तो वहाँ पर रिफ्यूलिंग लीजिए, कब मिलेगा, समय कब, मतलब टाइम अधिक खर्चा होता था। मैं कहीं
एकदम अर्जेंटली जाना है, लेकिन आप रिफ्यूलिंग के लिए उतरना पड़ेगा, भाई मजबूरी है, तो यहाँ पर उतरना पड़ता था, जिसके कारण वेट भी करना पड़ता था। तो इसने अमेरिका की बोइंग कंपनी बहुत ही बना दिया है हवा से हवा में रिफिलिंग, मतलब हवा में चलते चलते रिफिलिंग इसे ये विमान कर देगा। कौन विमान? ये एरियल रिफिलिंग विमान। इस पहला गुण ये हो गया। और देखिए दूसरा गुण, ये ऑपरेटिंग रेंज, आप इसको ऑपरेट कीजिए, इस विमान को ऑपरेट कीजिए और इसका रेंज बहुत ही अधिक फैल जाएगा, दाम पूरा अधिक से अधिक क्षेत्र में देख लेगा। तो ये इसका दूसरा गुण। और तीसरा देखिए, ये जो रिफिलिंग करता है ना, ईंधन का रिफिलिंग, वो 1200 गैलन, यह जो रिफिलिंग करता है वो 1200 गैलन प्रति मिनट, मतलब कि 1 मिनट में 1200 गैलन का यह रिफिलिंग दूसरे विमान में ये कर देता है। इतना यह डालेगा, पैसा भी लेता है, बहुत पैसा लेगा। तुमको हम हवा सावा में दे रहे हैं तो पैसा भी यह बहुत लेगा। तो देखिए इन्हीं 3 गुणों के कारण ईरान को खतरा है, ईरान को खतरा है। तो सबसे पहले अब देखिए, इसको खतरा से जानने से पहले हमें ईरान और इजराइल में क्या दुश्मनी, इसको हम जानते हैं। सबसे पहले इसको हम लोकेशन को जानते हैं। तो आप देखेंगे भारत, यह है भारत, भारत के जस्ट ऊपर कौन है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से सीमा सटती है किसकी? ईरान। तो देखिए ये भारत से इधर मिलेगा ईरान, भारत से इधर कौन मिलेगा? ईरान। और आप इजराइल को देखेंगे तो भूमध्य सागर, इधर भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के पूर्वी साइड, और यहाँ पर मिस्र है, मिस्र के ऊपर, मिस्र के ऊपर हमें क्या मिलेगा? इजराइल। और इसके बीच बीच में देखिए कौन? सीरिया, जॉर्डन, इराक और सऊदी अरब, ये देश पड़ जाते हैं। तो देखिए इसकी दुश्मनी के आखिर क्या कारण है? देखिए इसकी दुश्मनी है, ये जो आप इजराइल देख रहे हैं ना, ये इजराइल फिलिस्तीन से बना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक देश है फिलिस्तीन, इसी फिलिस्तीन में से टूटकर कौन बना है? ये इजराइल। तो फिलिस्तीन ने कह दिया, इजराइल को कह दिया कि आप स्वतंत्र देश है, लेकिन ये 3 गो जो है ना, एक पर सऊदी अरब, इराक और ईरान, ये 3 सब ज़्यादा खचड़ाई करता है। ये तीनों कहता है कि नहीं, इजराइल देश नहीं है। इन तीनों में से सबसे दुख है सऊदी अरब और ईरान, ये दोनों कहते हैं, फिलिस्तीन को कहता है तुम हमारी सेना ले लो और हम तुम्हें मतलब कि साथ देंगे, उस इजराइल को स्वतंत्र देश मत मानो, तुम अपने मिलाओ, और तुमसे टूट के बना है। और भाई बहुत सारा ऐसे देश है दो टूट के, जैसे पाकिस्तान बना है, तो पाकिस्तान को हम थोड़ा कहेंगे ये मेरा है पूरा, लेकिन उसी तरह से समझिए ये जो तीनों है, सऊदी अरब, इराक और ईरान, ये तीनों कह रहे हैं कि हम अपने सेना देने के लिए तैयार है, ये आप जो फिलिस्तीन है इसे इजराइल को अपने कब्जे में ले। तो इन्हीं गुणों के कारण जो इजराइल और ईरान में और सऊदी अरब में मतलब कि दुश्मनी कुछ चलती रहती है। जब ये आ गया है तो और दुश्मनी बढ़ गई है। कारण समझिए, पहला कारण तो ये अस्तित्व, इजराइल अपने अस्तित्व खतरे के लिए किसको जिम्मेदार मानता है? ईरान और इराक को, ईरान, इराक और सऊदी अरब को, और भी हैं बहुत सारे इसके पीछे पड़े रहते हैं। और देखिए इसका दूसरा जो कारण है वह एयर स्ट्राइक, इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए, जो इजराइल है अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहता है, क्योंकि इन सब जितना यहाँ पर इसके पास वो सब दुश्मनी इसका बैठा है। और जो इजराइल है वो टेक्नोलॉजी के मामले भी बहुत अधिक है। तो ये एयर स्ट्राइक जो ईरान के है, परमाणु प्लांट चाहे वह सैनिक अड्डा हो, ये दोनों तरह एयर स्ट्राइक का अर्थ होता है हवाई हमला। हवाई हमला से ये एयर स्ट्राइक मतलब हवाई हमला ये ईरान पर कई बार कर चुका है। कौन? इजराइल खुद कर चुका है, अब कर चुका है। लेकिन जब ये उस समय करता था जब ये नहीं था एरियल रिफिलिंग, तो कहीं पर उसे रिफिलिंग के लिए लैंड करना पड़ता था, मतलब इसके विमान को कहीं उतरना पड़ता था। लेकिन अब ये आ गया है, तो ईरान क्या सोचेगा? अरे भाई तो अब हवा में थी रिफ्यूलिंग, मतलब ईंधन भर लेंगे, रिफ्यूलिंग कर लेगा, अब इसको उतरना भी नहीं पड़ेगा, और ये हमारे आकर आराम से सैन्य ठिकाना और परमाणु प्लांट पर हमला कर सकता है, मतलब एयर स्ट्राइक कर सकता है। तो इस आप उनको समझो। और मतलब कि एयर स्ट्राइक का मतलब क्या हुआ? एयर स्ट्राइक से क्यों ईरान डर रहा है? क्यों? क्योंकि पहले जो एयर स्ट्राइक था उसे तो चलता था, तो उसे रिफ्यूलिंग चाहिए था, लेकिन अब ये आ गया तो ये हवा में रिफ्यूलिंग करेगा, तो इसको डर सताने लगा कि और अभी हमारा तो परमाणु प्लांट सैन्य ठिकाना खतरे में है। दूसरा कारण समझिए, अब देखेंगे ईरान के परमाणु हथियार और सैनिक का खतरा क्यों है? क्योंकि जब ये ऑपरेट होता है एरियल रिफ्यूलिंग, इसका रेंज ऑपरेट होते ही इसका रेंज बढ़ जाता है, और रेंज बढ़ते लगातार ये कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि हवा में भी इसके रिफ्यूलिंग हो जाएगा, तो इसका रेंज बढ़ते जाएगा। रेंज जब बढ़ेगा तो आराम से ये यहाँ से ऐसे समझिए कि इसके रेंज में आराम से ईरान आ जाएगा, तो ईरान इससे खतरा समझा। तो इन दोनों गुणों के कारण जो ईरान है पूरी तरह से मतलब अपने आप को मतलब कि टेंशन में महसूस कर रहा है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और ये अपना सैन्य ठिकाना और जो परमाणु प्लांट है उसे अलग जगह स्थापित, ताकि वह इजरायली लड़ाकू विमान के रेंज में ना आए, और हमारे ये जो सैन्य ठिकाना और परमाणु प्लांट है ये सुरक्षित रहे। तो इन्हीं सब गुणों के कारण इजराइल और ईरान में दुश्मनी है, और ये इस जो विमान को लेकर और भी दुश्मनी मतलब बरकरार हो गया
है। तो आप ये समझे ये दुश्मनी का मुख्य कारण अब इससे और इस एरियल रिफिलिंग के बारे में। तो देखिए अब थोड़ा हम जान लेते हैं, ये तो इसका बड़ा ही हो गया एरियल रिफिलिंग के, लेकिन इसमें खराबी भी है। चलिए उस खराबी को जान लेते हैं। बेचारा ईरान को ये समझना चाहिए, ये खाली गुण देख रहा है, ये खाली गुण दे। जैसे आप देखेंगे किसी का घर किसी दो का घर बटाता है ना, तो वो अपन बर्तन नहीं देखेगा, दूसरा का देखे, उस मतलब बगल वाला का जो अलग है उसको देखेगा उसको कितना मिल रहा है। बेचारा इहो इसका गुण मतलब खाली प्रॉपर्टी देख रहा है, इसका जो अवगुण है मतलब कि इसके जो दोष है उसको नहीं देख रहा है। तो उसके चलिए हम दोष को थोड़ा जान लेते हैं। इसके दोष देखिए क्या है। इसे एरियल रिफिलिंग के दोष देखिए। एरियल रिफिलिंग के दोष दो है, मुख्य रूप से दो ऐसी चीज़ हैं जो इसमें दिक्कतें लाती है। पहला है बूम एवं वर्जन सिस्टम। बूम क्या होती है? देखिए बूम एक बहुत ही कठिन मतलब मजबूत टेलीस्कोपिंग ट्यूब होती है, जो अन्य जिसमें जो यह है रिफिलिंग करना है, तो उस जहाज के ईंधन हॉल में, रिफिलिंग हॉल में मतलब तेल तो आखिर डाला जाएगा भाई। जब तेल डाला जाएगा तो उसमें तो ट्यूब चाहिए, पाइप चाहिए, तभी ना डालेगा। तो ये उसी को बूम कहते हैं। ये बहुत ही टेलीस्कोपिंग मजबूत ऐसी होती है, ट्यूब होती है, तो इसमें डाला जाता है, तो इसी को बूम कहते हैं। लेकिन जब इसे डाला जाता है तो यह रिमोट वर्जन सिस्टम से इसे देखा जाता है। रिमोट वर्जन सिस्टम पर यह आधारित होता है। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर कोई जाती है जहाज, जैसे जैसे कोई ऊंचाई पर जहाजें जाती है, तो वह हवा के कारण ये जो पाइप डलाया है, समझिए पाइप उसमें दूसरे विमान में जिसमें ईंधन भरना है, इस एरियल रिफ्यूलिंग विमान से उसमें डलाया है, लेकिन ऊंचाई के हवा के दबाव के कारण ये अपना मन पाइप फेंक देगा। समझिए जब पाइप फेंक देगा तो उसमें धाक में नहीं आग लग जाएगा, पूरा वो ब्लास्ट होगा। तो इतने बड़ी खतरा है इसे एरियल रिफ्यूलिंग विमान के अमेरिका के। इसी कारण अमेरिका के जो सरकार है उसने उस बोइंग कंपनी को चेतावनी दी है, नहीं बढ़िया सी चेतावनी दी है, आप देखिए, क्योंकि ये केवल हमारे डील की बात नहीं, आज इजराइल खरीदा है, आने वाला कोई और देश करेगा और इसमें कुछ खराबियाँ हो गई तो हमारी कितना बड़ी बेइज्जती होगी। तो इसी सब चेतावनी दी है। और एक समय चलिए हमारे डील का ना सोचिए, हमारे वायुसेना को भी इससे खतरा है। तो और ये मतलब बहुत सी इसका डिज़ाइन अच्छी तरह से तैयार कर रहा है, और बहुत सी मतलब और ये मॉडिफाइड 767 एयरलाइन को यह और मॉडिफाइड कर रहा है। तो आप इसके दोष को समझे। आप चलिए यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।